जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। उससे पहले यहाँ पर कुछ न्यूज़ देख लीजिए। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जीएसटी कलेक्शन। आप कहेंगे जीएसटी कलेक्शन तो हर महीने दिखाया जाता है, उससे क्या फ़ायदा है? देखिए, जीएसटी कलेक्शन से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? जीएसटी कलेक्शन का पिछले 1 साल या 2 साल का डेटा आप देखेंगे तो इस तरीके से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। निफ्टी 50 जिस तरीके से धीरे-धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रही है, इसी तरह से जीएसटी कलेक्शन का परसेंटेज धीरे-धीरे ऊपर ही बढ़ रहा है। पिछले साल की कंपेयर अगर करते हैं, दिसंबर क्वार्टर की अगर देखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 7.3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 1.77 लाख करोड़ का यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात है। पूरे साल का या फिर पूरे मंथ के अकॉर्डिंग अगर देखें या पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें, अगर यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी जीएसटी कलेक्शन में या स्टेबिलिटी भी नाम की अगर चीज़ कुछ होती है, तो इसका मतलब है कि जीएसटी कब लगता है जी, कब लगता है? जब कोई आप 30 लाख से ऊपर का कोई काम इस तरह का कर रहे हो, जीएसटी के अंतर्गत अगर वो आता है। कोई ऐसी कमाई अगर आप कर रहे हैं जिसमें कि आप पूरे साल में 30 लाख से ज़्यादा कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसमें जाके आपको जीएसटी वगैरह लेना होता है। ठीक है, लेने के बाद क्या है कि आप वो कस्टमर पे चार्ज करते हैं, वो जीएसटी सरकार को दिया जाता है। जीएसटी का कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब देश की तरक्की हो रही है। देश की तरक्की हो रही है। जीएसटी कलेक्शन तभी तो बढ़ रहा है, मतलब कि माल बिक रहा है, सेल हो रही है लोगों की। और जितनी ज़्यादा सेल होगी, जितनी ज़्यादा बिक्री होगी, जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होकर सामान मार्केट में बिकेगा, उस पर जीएसटी लगेगा कस्टमर्स पे, उतना ज़्यादा सरकार को भी फ़ायदा होगा। और दूसरी बात कहेंगे कि एक हिंट आपको मिल जाएगा कि काम ठीक चल रहा है सरकार के अंदर या फिर देश के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों, अगला डेटा जो कि पहले से ही एक्सपेक्ट रहता है कि खराब ही आएगा, एफआईडीआईस का डेटा। तो एफआईडीआईस की बात करते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस ही है। 8,500 करोड़ का माल खरीदा है, 6,800 करोड़ का इन्होंने बेचा है, नेट 1,690 करोड़ का माल खरीदा गया है। चलिए, इसी तरह से एफआईएस की बात करते हैं तो 1,200 करोड़ का माल इन्होंने 1,232 करोड़ का माल इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर खरीदा है। 3,019 करोड़ का माल इन्होंने यहाँ पर बेचा है, तो नेट 1,782 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया है। ठीक है, तो आज का दिन तो छुट्टी का ही होता है, पूरी तरीके से काम करते ही नहीं है। ठीक है, न्यू ईयर बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अब देखते हैं कि कितने दिन बाद ये लौट के फिर पूरी ताकत के साथ आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखिए आज पूरा दिन किसका रहा, डीआईएस के हाथ में रहा। अब कल देखना होगा कि कल किस तरह की बिकवाली होती है, किस तरह का माहौल क्रिएट होता है, अब आगे के दिन कैसे रहते हैं, जनवरी किस तरीके का बीतता है। फिलहाल तो अभी माल बेचकर ही निकल रहे हैं कौन, एफआईएस। तो अगली कंपनी है यूनिमैक। कल इसकी लिस्टिंग हुई थी, शानदार तरीके से लगभग 85% की तेजी थी। आज भी देखेंगे तो लगभग यहाँ पे देखेंगे लगभग 5% की तेजी लगभग यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाई मारा है 1,484 रुपये का और क्लोजिंग हुई है 1,444 की। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि कंटिन्यू तेज़ी रहती है कि या फिर गिरावट भी देखने को मिलती है। देखिए, अगर इतना ऊपर खुलता है, कोई 85% की तेज़ी दिखाता है, तो फिर आपको अलर्ट रहना चाहिए। मार्केट कैप भले ही कम हो, कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हों, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। दोस्तों, अगली कंपनी है एशियन पेंट्स। बढ़िया शानदार कंपनी है, किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है। ठीक है, अभी कंपटीशन की वजह से गिरावट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब एक अपॉर्चुनिटी ही रहती है। कई बार दूसरी कंपनियों के साथ यही चीज़ें देखने को मिली है, शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है, गिरावट के बाद फिर धीरे धीरे तेज़ी चलती है। ठीक है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। अगर देखें तो 50% का अभी तक मार्केट शेयर कंपनी रखती है। हाँ, एक है कि आगे आने वाले टाइम में ओला की तरह थोड़ा सा, देखिए ओला की तरह तो नहीं हो पाएगा, कंपनी अपने फील्ड के अंदर पहले से ही ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है और क्वालिटी भी देती है। तो ओला की तरह तो बिल्कुल हम नहीं बोल सकते कि ओला का जिस तरीके से मार्केट कैप गिरा है। ठीक है, बढ़िया कंपनी है, इस पर आप फोकस कर सकते हो लंबे समय के लिए। दोस्तों, अगली कंपनी है सुजलोन एनर्जी। कंपनी ने अपना कर्ज खत्म किया है धीरे धीरे, साथ ही कंपनी के फंडामेंटल में सुधार देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आपके सामने है। शेयर कितने का होता था, 3, 4, 5 रुपये का, 10 रुपये का, आज की डेट में 65 रुपये, और अभी थोड़े दिनों पहले 86 रुपये के अप्रोक्सीमेटली था। नीचे भी गिरावट है। 5 दिन की बात करें, 1 महीने के अंदर देखिए गिरावट देखने को मिली थी।
अब धीरे-धीरे और दूसरे शेयर के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट कैप बिल्कुल मत भूलिएगा 89,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 89,000 करोड़ का। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है, विंड एनर्जी के अंदर। थोड़ा-सा यहाँ पर आप नज़र बना सकते हैं। फिलहाल गिरावट पे खरीदें तो थोड़ा-सा अच्छा ही रहेगा, तेज़ी में खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। तेज़ी परेशान करती है और तेज़ी में खरीदने के अंदर के बाद गिरावट के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। दोस्तों अगला शेयर होगा अशोक लेलैंड। अभी तेज़ी कोई ख़ास दिखाई नहीं है, नीचे की साइड में ही है। अच्छी खासी तेज़ी बनाई थी जो 1 साल के अंदर वो सारी ख़त्म हो चुकी है। बढ़िया तेज़ी बनी थी, देखिए शेयर फिर नीचे की साइड में गिरावट में आ गया, फिर धीरे-धीरे तेज़ी ऊपर की साइड में बन रही है। तो अशोक लेलैंड की बात करें, किसी दूसरे शेयर की बात करें, अगर मजबूत कंपनी है, गिरावट में मिल रही है तो एसआईपी करनी चाहिए। एसआईपी के अलावा नहीं। अगर बढ़िया मजबूत कंपनी है, पिछले 5 साल का डेटा अगर उठा के देखते हैं तो धीरे-धीरे शेयर ऊपर ही जा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर हुई थी। अब धीरे-धीरे ऊपर की तरफ तेज़ी करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये देखेंगे अच्छी खासी तेज़ी थी, 260-62 रुपए तक गया, उसके बाद गिरावट हो जाती है। तो फिर वो उम्मीद है यही कि 260-62 रुपए फिर दोबारा से ऊपर की साइड में मार सकता है, क्योंकि कंपनी का काम ही ऐसा है। बड़ा कंपनी है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा लंबे समय की यहाँ पर बात चल रही है, मार्केट कैप 65,000 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ। दोस्तों अगली कंपनी है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग। ठीक है, एंटोनी वेस्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए जो कूड़ा कचरा होता है सड़क पे पड़ा इधर उधर, उसको क्या करना है, रिसाइकलिंग कंपनी करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं शहरों के अंदर आप देखेंगे जितना पॉलीथीन दुनिया भर का कचरा बाहर निकल कर आ जाता है, उसको रिसाइकिल करना बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है। तो इस कंपनी की अगर बात करें तो अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। लॉन्ग टर्म आपका व्यू होना चाहिए। 1 साल की बात करें तो तेज़ी ही दिखाई देगी आपको, 5 साल की बात करें तो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 1,700 करोड़ की कंपनी है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा शॉर्ट टर्म की बात बिल्कुल नहीं चल रही है, लॉन्ग टर्म की बात चल रही है। ठीक है, और अच्छा लगे तो ध्यान लगाइए, उसके बाद स्टडी करनी होती है। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके एकदम ही खरीद लेना है। शेयर का नाम बता रहा हूँ, यहाँ पर गारंटी वारंटी वाली किसी शेयर की कोई नहीं है। अच्छा लगे तो आप खरीदिए, नहीं अच्छा लगता है तो जस्ट अवॉइड कर दीजिएगा। दोस्तों अगला होगा डॉक्टर लाल पैथलैब्स। क्या करें इसके अंदर, देखिए गिरावटें होती रहती हैं। 3,045 रुपये का भाव है। 1 महीने के अंदर देखेंगे अभी भी गिरावट इसके अंदर मिली थी, ये देखिए नीचे 3,922 रुपये तक। लेकिन उससे बात नहीं बनती है, बात बनती है जब 1 साल का लो इसने बनाया था नीचे की साइड में 1,943 रुपये। वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो आज की डेट में 50% के फ्लैट रिटर्न आपके बन जाते। कितने? 50% के रिटर्न बन जाते। तो अच्छी खासी तेज़ी के बाद इसके अंदर गिरावट हुई थी, और गिरावट के बाद अब धीरे-धीरे ऊपर की साइड में चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा पैसा लोगों को इसने बना के दिया है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। देखिए नीचे की साइड से देखेंगे 2,000 रुपये से सीधा-सीधा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए लगभग 75% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बना के दे दिया है नीचे की साइड से। ठीक है, तो पैसा बनता है कब? जब आप रिटर्न लेने के लिए तैयार हों, जब आप गिरावट पे खरीदने के लिए तैयार हों। आँख बंद करके खरीदना तो कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़िया मजबूत कंपनी है, मार्केट कैप भी देख सकते हैं 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ। यानी कि वॉलेटिलिटी उठक-पटक देखने को मिलती रहेगी, और जिस तरह से कंपनी का काम है तो आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बनाकर दे सकता है। दोस्तों अगली कंपनी है पारादीप फॉस्फेट्स। आज 5% की तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है पारादीप फॉस्फेट्स के अंदर। बढ़िया पैसा आने वाले टाइम में शेयर भी आपको बना के दे सकता है। जिस दिन इस कंपनी के रिजल्ट आए उसी दिन आपको बताया कि अच्छा पैसा आने वाले टाइम में बना के दे सकता है, रिजल्ट अच्छे हैं। ठीक है, तो बढ़िया शानदार 100 रुपये के आसपास से शेयर ने कितना ऊपर की तरफ मार दिया है, 119 रुपये। बहुत अच्छी बात है, अच्छा पैसा बना के दे रहा है। और 119 रुपये इसने अभी फ़िलहाल में मारा था, आज 116 रुपये मारा है। बढ़िया शेयर है। ठीक है, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। जिस तरीके से अगर हम देखें तो सरकार लगातार बजट के अंदर शुगर सेक्टर की बात करें, या फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, या फिर बात करें हम किसी भी तरह की किसानों की हेल्प की, तो उसके लिए कंपनी लगातार कह सकते हैं कि अच्छा खासा बेनिफिट ले सकती है सरकार से भी। और आने वाले टाइम में शेयर भी अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट के अंदर। चलिए दोस्तों अगली कंपनी होगी कैस्ट्रॉल इंडिया। 203 रुपये का भाव है। हाई अगर कंपनी का देखते हैं तो 284 रुपये से आज सस्ते दाम पर आपको मिल रहा है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, लगातार गिरावट ही है। ठीक है, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई 284 रुपये था,
फंडामेंटल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नज़र नहीं आती है, बढ़िया फंडामेंटल कंपनी के, तो आने वाले टाइम में जो हाई बनाया है वो शायद आने वाले टाइम में टूटता हुआ नज़र आ सकता है। तो बढ़िया शेयर है, अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है, चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। फिर से बता देता हूँ, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, बाई सेल से जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस, नॉलेज पर्पस से आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए वीडियो बनाकर आपको दी जाती है, ताकि आप मतलब किसी के सामने गिड़गिड़ाए ना, बोले ना कि भाई मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, कोई मेरी हेल्प कर दो। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्या हो जाएं, मजबूत हो जाएं, किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े कि भाई मुझे जानकारी इन्फॉर्मेशन दे दो, मुझे तो कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट का। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।